साधु ने रुक्मिणी को संभालते हुए धीरे से कहा, देवी, अभी आपका समय समाप्त नहीं हुआ। रुक्मिणी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। अगर स्वामी जा चुके हैं तो फिर मुझे इस संसार में क्यों रोका जा रहा है? साधु कुछ पल तक मौन रहा, फिर बोला, क्योंकि हर युग को प्रेम की एक ऐसी कथा चाहिए होती है जो लोगों को भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। यह सुनते ही रुक्मिणी शांत हो गई, मगर उनके भीतर का दर्द अब भी जल रहा था। तभी दूर से उद्धव दौड़ते हुए आए और बोले, माता, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। पूरा नगर डूब रहा है। रुक्मिणी ने पीछे मुड़कर द्वारका को देखा। वह नगर जहां उन्होंने कृष्ण के साथ हंसी, पूजा, उत्सव और अनगिनत स्मृतियां जी थीं, अब धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा था। मंदिरों के शिखर जल में डूब रहे थे। लोगों की पुकारें हवा में गूंज रही थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि कई लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मगर तभी रुक्मिणी की नज़र उस कृष्ण मंदिर पर पड़ी जहां कुछ समय पहले बांसुरी अपने आप बजी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरा नगर डूब रहा था, लेकिन मंदिर अब भी जल के बीच सीधा था, खड़ा था। उसके ऊपर एक अजीब दिव्य प्रकाश चमक रहा था। और तभी साधु ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि वहां अभी भी वो शक्ति मौजूद है जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकी। यह सुनते ही रुक्मिणी की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें उसी मंदिर पर टिक गईं। समुद्र की लहरें बार बार उसे डुबाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार जल जैसे उसके चरण छूकर पीछे हट जाता था। रुक्मिणी धीरे से बोली, स्वामी अब भी वही है। साधु ने सिर झुका लिया। तभी मंदिर के भीतर से फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई दी। इस बार वो पहले से अधिक स्पष्ट थी। द्वारका छोड़कर भाग रहे लोग भी रुक गए। सबकी आंखों में भय और भक्ति एक साथ उतर आए। कुछ लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे। उद्धव कांपती आवाज में बोले, यह केवल धुन नहीं, यह प्रभु का संकेत है। रुक्मिणी जैसे सम्मोहित होकर मंदिर की ओर बढ़ने लगीं। जल अब उनके घुटनों तक पहुंच चुका था, मगर उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। हर कदम के साथ उनके चेहरे पर अजीब शांति आती जा रही थी। तभी अचानक उनके सामने कृष्ण के साथ बिताए अनगिनत पल चमकने लगे। वो रात जब कृष्ण ने पहली बार उन्हें रानी नहीं, अपनी आत्मा कहा था। जब युद्धों और राजनीति के बीच भी कृष्ण सबसे पहले उनकी आंखों का दर्द समझ लेते थे। इन सरितियों ने रुक्मिणी को भीतर से तोड़ दिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मगर उसी समय मंदिर के भीतर से एक तेज प्रकाश उठा और पूरी द्वारका पर फैल गया। लोगों ने डरकर आंखें बंद कर ली, और जब प्रकाश थोड़ा शांत हुआ तब वहां एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। लोगों ने कांपती आंखों से मंदिर की ओर देखा, और अगले ही पल सबके मुंह से एक साथ चीख निकल गई। कृष्ण की मूर्ति, जो वर्षों से गर्भगृह में स्थिर थी, अब वहां दिखाई नहीं दे रही थी। उसके स्थान पर केवल चमकता हुआ प्रकाश था, और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति खड़ी थी, पीतांबर, मोरपंख और हाथ में बांसुरी। कुछ लोग भय से जमीन पर गिर पड़े। कुछ जोर जोर से कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। रुक्मिणी की सांसें थम गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके होंठ कांप रहे थे। स्वामी, यह शब्द उनके मुंह से फूट पड़ा। उसी क्षण वह दिव्य आकृति मुस्कुराई। पूरा वातावरण चंदन की सुगंध से भर गया। समुद्र की उग्र लहरें भी अचानक शांत होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति अपने प्रभु के सामने सिर झुका रही हो। कृष्ण ने बांसुरी को धीरे से होठों तक उठाया और एक ऐसी धुन बजाई जिसे सुनते ही लोगों के भीतर का भय गायब होने लगा। रोते हुए लोग शांत हो गए। घायल बच्चे मुस्कुराने लगे। यहां तक कि समुद्र की गर्जना भी उस धुन के आगे धीमी पड़ गई। मगर तभी रुक्मिणी ने कृष्ण की आंखों में गहरा दर्द देखा। वो समझ गईं कि यह मिलन स्थायी नहीं है।
कृष्ण अब भी इस संसार से विदा लेने की तैयारी में है। और तभी दिव्य प्रकाश के बीच कृष्ण ने अपना हाथ रुक्मिणी की ओर बढ़ाया, जैसे उन्हें अपने साथ बुला रहे हो। रुक्मिणी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से कृष्ण की ओर कदम बढ़ाया। उनके आसपास खड़े लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है, चमत्कार है या स्वयं भगवान का अंतिम दर्शन। जैसे ही रुक्मिणी उस प्रकाश के पास पहुंची, उनके शरीर का कंपन धीरे धीरे शांत होने लगा। कृष्ण ने बहुत कोमल स्वर में कहा, तुमने हर जन्म में केवल प्रेम किया है, कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। यह सुनते ही रुक्मिणी रो पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो केवल आपको अपना माना था स्वामी। कृष्ण मुस्कुराए, इसीलिए तुम्हारा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा हो गया। बांसुरी की धुन फिर गूंज उठी। पूरे वातावरण में ऐसी शांति फैल गई कि लोगों को अपना भय तक याद नहीं रहा। मगर उसी क्षण समुद्र के भीतर से भयंकर गर्जना सुनाई दी। मंदिर की सीढ़ियां टूटने लगीं। उद्धव घबराकर चिल्लाए, माता जल्दी पीछे आइए। लेकिन रुक्मिणी अब संसार की आवाजें सुन ही नहीं रही थीं। उनकी आंखें केवल कृष्ण पर टिकी थीं। तभी कृष्ण ने धीरे से अपना हाथ उनके सिर पर रखा। अगले ही पल रुक्मिणी के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। उन्हें अपने हर जन्म की झलक दिखाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा सदियों से केवल कृष्ण तक पहुंचने की यात्रा कर रही थी। और तभी कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब समय है कि तुम अपने अंतिम सत्य को पहचानो। कृष्ण के शब्द सुनते ही रुक्मिणी के भीतर जैसे कोई बंद द्वार खुल गया। उनकी आंखों के सामने अनगिनत दृश्य चमकने लगे। कहीं वो लक्ष्मी के रूप में विष्णु के चरणों में बैठी थी, कहीं पृथ्वी पर एक साधारण कन्या बनकर केवल कृष्ण का नाम जप रही थी। हर जन्म में एक ही प्रतीक्षा थी, एक ही प्रेम। रुक्मिणी कांपती आवाज में बोली, तो क्या हमारा मिलन कभी समाप्त नहीं होता? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, आत्माओं का प्रेम समय से नहीं बंधता। ये सुनते ही रुक्मिणी के भीतर का भय टूटने लगा। मगर तभी उनके पीछे खड़े लोगों की चीखें फिर गूंज उठी। समुद्र अब मंदिर की अंतिम सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। जल इतना उग्र था कि विशान पत्थर भी बहते जा रहे थे। सत्यभामा रोते हुए पुकार रही थी, माता वापस आइए। मगर रुक्मिणी अब इस संसार और उस दिव्य प्रकाश के बीच खड़ी थी। तभी कृष्ण ने धीरे से कहा, यदि तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन अगर रुकी तो संसार तुम्हारे प्रेम से भक्ति सीख पाएगा। ये सुनते ही रुक्मिणी की आंखें बंद हो गईं। उनके भीतर भयंकर संघर्ष शुरू हो चुका था। एक ओर कृष्ण के साथ जाने की इच्छा थी, दूसरी ओर उनके भक्तों की जिम्मेदारी। और तभी अचानक मंदिर के ऊपर आकाश में तेज प्रकाश फैल गया, जैसे देवता भी इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हो। रुक्मिणी लंबे समय तक आंखें बंद किए खड़ी रही। उनके भीतर यादों, प्रेम और विरह का तूफान चल रहा था। उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने पहली बार कृष्ण को पत्र भेजा था। उस पत्र में केवल एक विनती थी, अगर आप नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। और कृष्ण सचमुच आए थे। आज फिर वही स्थिति थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कृष्ण उन्हें संसार से नहीं, संसार के पार बुला रहे थे। धीरे धीरे रुक्मिणी ने आंखें खोली। उनकी पलकों पर आंसू चमक रहे थे। उन्होंने कृष्ण को देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, स्वामी, अगर मैं आपके साथ चली गई तो पीछे रोते इन लोगों को कौन संभालेगा? कृष्ण की आंखों में गर्व उतर आया। उन्होंने कहा, इसीलिए तुम केवल मेरी रानी नहीं, मेरी शक्ति हो। ये सुनते ही रुक्मिणी का हृदय कांप उठा। मगर उसी पल मंदिर की एक विशाल दीवार टूटकर समुद्र में गिर गई। लोग भय से चिल्लाने लगे। अब समय बहुत कम बचा था। कृष्ण की दिव्य आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रुक्मिणी घबरा उठी। उन्होंने आगे बढ़कर पुकारा, मुझे फिर कब मिलेंगे? कुछ क्षणों तक केवल बांसुरी की धुन सुनाई देती रही। फिर कृष्ण की आवाज आई, जब भी कोई
सच्चे मन से प्रेम करेगा, वहां मैं और तुम दोनों साथ होंगे। यह सुनते ही रुक्मिणी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मगर तभी उनके पीछे खड़े साधु ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, देवी, जल्दी निर्णय लीजिए, क्योंकि अब द्वारका का अंतिम क्षण शुरू हो चुका है। साधु की आवाज सुनते ही रुक्मिणी ने पीछे मुड़कर द्वारका को देखा। पूरा नगर अब समुद्र की विशाल लहरों के बीच डूबता जा रहा था। जिन गलियों में कभी उत्सव मनाए जाते थे, वहां अब केवल जल था। मंदिरों के शिखर एक एक करके गायब हो रहे थे। लोगों की आंखों में अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रभु को खोने का दर्द था। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई लोग वहीं बैठकर रोने लगे। मगर रुक्मिणी के भीतर अब एक अलग शांति जन्म ले चुकी थी। उन्होंने धीरे से कृष्ण की ओर देखा। दिव्य प्रकाश अब पहले से हल्का पड़ने लगा था। रुक्मिणी समझ गईं कि यह अंतिम क्षण है। वह कांपती आवाज में बोली, स्वामी, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपके बिना भी आपका मार्ग जीवित रख सकूं। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व और करुणा दोनों थे। जहां लिया जाएगा वहां प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। अगले ही पल उनकी आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकना चाहा, मगर अब केवल बांसुरी की धुन बाकी थी। वो धुन भी धीरे धीरे दूर जाती महसूस हुई और फिर अचानक सब शांत हो गया। समुद्र की गर्जना लौट आई। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। लोग घबराकर भागने लगे, मगर रुक्मिणी वहीं स्थिर खड़ी रहीं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि उसी क्षण उन्हें एहसास हो चुका था कि कृष्ण कहीं गए नहीं, वो अब उनके भीतर बस चुके हैं। रुक्मिणी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। चारों ओर विनाश था, मगर उनके भीतर पहली बार अजीब सी स्थिरता उतर आई थी। समुद्र की गर्जना अब उन्हें डर नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण की बांसुरी अब उनके हृदय में बज रही हो। तभी उद्धव उनके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भारी स्वर में कहा, माता, हमें यहां से चलना होगा। प्रभु चाहते थे कि आप जीवित रहें। रुक्मिणी ने शांत नजरों से उन्हें देखा और धीरे से सिर हिला दिया। फिर वो मुड़ी और डूबती द्वारका को अंतिम बार देखने लगी। स्मृति उनकी आंखों के सामने तैर रही थी। कृष्ण का हंसना, उनका रथ, उनके साथ बिताए शांत क्षण, मंदिर में की गई प्रार्थनाएं, सब कुछ जैसे समुद्र अपने भीतर समेटता जा रहा था। तभी अचानक मंदिर के ऊपर चमक रहा दिव्य प्रकाश एक बार फिर तेज हुआ। लोग रुक गए। अगले ही पल वह प्रकाश आकाश की ओर उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस पवित्र नगर की आत्मा को अपने साथ ले जा रही हो। कई भक्त जमीन पर गिरकर रोने लगे, मगर रुक्मिणी की आंखों में अब केवल भक्ति थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बहुत धीमे स्वर में कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई। प्रेम किसी को पाने का नहीं, खुद को समर्पित कर देने का नाम है। यह कहते ही उनके चेहरे पर वैसी ही शांत मुस्कान आ गई जैसी कृष्ण के अंतिम समय में थी। और तभी दूर आकाश में फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई दी। उस धुन को सुनते ही रुक्मिणी के होंठ कांप उठे। वह समझ गईं कि कृष्ण ने उन्हें अंतिम उत्तर दे दिया है। अब उनके भीतर कोई शिकायत नहीं थी, कोई डर नहीं था, केवल समर्पण बचा था। धीरे धीरे वह समुद्र से दूर चलने लगी। उनके पीछे उद्धव, सत्यभामा और बचे हुए लोग भी आगे बढ़ने लगे। चेहरे पर थकान और शोक था, मगर रुक्मिणी के चेहरे पर अजीब दिव्य शांति थी। रास्ते में कई स्त्रियां उनके चरणों में गिरकर रोने लगीं। कोई अपने पति को खो चुका था, कोई अपने बच्चों को। रुक्मिणी हर किसी के सिर पर हाथ रखती और केवल इतना कहती, प्रभु हमें छोड़कर नहीं गए। वह अब परीक्षा ले रहे हैं कि हम प्रेम में कितने स्थिर रह सकते हैं। उनके शब्द सुनकर लोगों का रोना धीमा पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण की करुणा अब रुक्मिणी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हो। कई दिनों तक वह बचे हुए यादवों के साथ भटकती रही।
मगर हर रात उन्हें वही बांसुरी सुनाई देती, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर। एक रात उन्होंने उद्धव से पूछा, क्या तुम्हें भी यह धुन सुनाई देती है? उद्धव कुछ पल मौन रहे, फिर धीरे से बोले, नहीं माता, शायद यह केवल उसी को सुनाई देती है जिसने स्वयं को पूरी तरह प्रभु को समर्पित कर दिया हो। यह सुनते ही रुक्मिणी की आंखें भर आईं, मगर उसी पल उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका अपना समय भी अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। उस रात रुक्मिणी बहुत देर तक जागती रही। बाकी लोग थक कर सो चुके थे, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दूर कहीं नदी का जल बह रहा था और आकाश में फीकी चांदनी फैली थी। रुक्मिणी शांत बैठी कृष्ण का नाम जप रही थी। तभी अचानक उन्हें वही परिचित सुगंध महसूस हुई जो हमेशा कृष्ण के आसपास रहती थी। उनका दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर बांसुरी की धुन पहले से अधिक स्पष्ट थी। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई कि कृष्ण उन्हें लेने आने लगे हैं। तभी उनके भीतर एक गहरी थकान उतरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का विरह अब शरीर से जीवन खींच रहा हो। सुबह होते ही उद्धव ने देखा कि रुक्मिणी पहले से बहुत कमजोर लग रही है। उन्होंने चिंता से पूछा, माता, क्या आप ठीक हैं? रुक्मिणी हल्का सा मुस्कुराई। अब सब ठीक होने वाला है। उनके इस उत्तर ने उद्धव का हृदय कांप उठा। वह समझ गए कि रुक्मिणी अब संसार से विदा लेने की तैयारी में है। उसी दिन शाम को रुक्मिणी ने सभी स्त्रियों और बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्होंने हर किसी के सिर पर हाथ रखा, जैसे एक माँ अंतिम बार अपने परिवार को आशीर्वाद देती है। मगर तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं और उसी क्षण दूर से फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जिसे देखकर रुक्मिणी की आंखें चमक उठी। वो प्रकाश धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। बाकी लोगों को केवल एक चमक दिखाई दे रही थी, मगर रुक्मिणी स्पष्ट देख पा रही थीं कि उसके भीतर कृष्ण खड़े हैं। वही शांत मुस्कान, वही करुणा से भरी आंखें। रुक्मिणी के चेहरे पर ऐसा सुकून उतर आया जैसा वर्षों के विरह के बाद किसी आत्मा को अपना घर मिल जाए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आखिर आप आ गए। आसपास बैठे लोग रोने लगे। सत्यभामा कांपती आवाज में बोली, माता, हमें छोड़कर मत जाइए। रुक्मिणी ने उनकी ओर देखा और बहुत प्रेम से कहा, जो प्रेम कृष्ण से जुड़ जाए वो कभी अकेला नहीं रहता। यह कहते समय उनकी आवाज में दर्द नहीं, केवल भक्ति थी। तभी बांसुरी की धुन पूरे वातावरण में गूंज उठी। पेड़ों की शाखाएं शांत हो गईं, हवा स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं समय रुक गया हो। रुक्मिणी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कृष्ण का नाम लिया। अगले ही पल उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश फैल गया। उद्धव घबराकर आगे बढ़े, मगर जैसे ही उन्होंने रुक्मिणी को छुआ, वो ठिठक गए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी केवल गहरे समाधि में बैठे योगियों के चेहरे पर होती है। तभी आकाश में अचानक तेज प्रकाश चमका और लोगों ने देखा कि रुक्मिणी के शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी है। कई लोग भय से पीछे हट गए, मगर उद्धव की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये साधारण मृत्यु नहीं थी। धीरे धीरे वो सुनहरी आभा और तेज होने लगी। आसपास बैठे लोग स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे। किसी ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। रुक्मिणी का चेहरा अब बिल्कुल शांत था, जैसे वर्षों का सारा विरह समाप्त हो चुका हो। तभी बांसुरी की धुन एक बार फिर गूंजी, मगर इस बार उसमें दर्द नहीं था। वो धुन मिलन की थी। उद्धव घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आपने अपनी रुक्मिणी को वापस बुला लिया।
ये सुनते ही कई स्त्रियां जोर जोर से रोने लगीं, मगर उसी पल रुक्मिणी के बंद होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। ऐसा लगा जैसे वो अंतिम बार कृष्ण को देख रही हो। अगले ही क्षण उनके शरीर के चारों ओर फैला प्रकाश ऊपर उठने लगा। लोगों ने भय और भक्ति से सिर झुका लिए। कुछ भक्त जोर से कृष्ण का नाम जपने लगे, और तभी आकाश में ऐसी सुगंध फैल गई जैसी किसी बड़े मंदिर में आरती के समय होती है। उद्धव ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। वह समझ चुके थे कि रुक्मिणी की आत्मा अब कृष्ण में विलीन हो रही है। उसी क्षण दूर आकाश में बादलों के बीच एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कई लोगों ने शपथ लेकर कहा कि उन्होंने कृष्ण और रुक्मिणी को साथ खड़े देखा था। दोनों के पीछे दिव्य प्रकाश था और सामने अनंत शांति। मगर अगले ही पल वह दृश्य धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगा। जब वह दिव्य दृश्य आकाश से गायब हुआ, तब भी लंबे समय तक वहां मौजूद कोई व्यक्ति बोल नहीं पाया। सबके भीतर जैसे कुछ बदल चुका था। समुद्र की गर्जना अब बहुत दूर महसूस हो रही थी। हवा शांत थी और वातावरण में केवल कृष्ण नाम का धीमा जप गूंज रहा था। उद्धव धीरे से उठे और रुक्मिणी के शांत चेहरे को देखने लगे। उनकी आंखों में दुख था, मगर उस दुख के भीतर गहरी श्रद्धा भी थी। उन्होंने लोगों से कहा, आज हमने प्रेम का वह रूप देखा है जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं सकी। यह सुनते ही कई भक्त फूट फूट कर रोने लगे। सत्यभामा रुक्मिणी के चरणों से लिपट गईं। वो बार बार कह रही थी, आप सच में उनसे मिलने चली गईं? मगर तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जहां रुक्मिणी बैठी थीं, वहां की सूखी धरती पर धीरे धीरे एक कमल खिलने लगा। लोग भय और आश्चर्य से पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में वहां कई सफेद कमल खिल उठे। उद्धव की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, यह संकेत है कि माता की आत्मा ने वैकुंठ का मार्ग पा लिया। उस रात किसी ने भोजन नहीं किया, कोई सो भी नहीं पाया। सब केवल कृष्ण और रुक्मिणी की कथा सुनते रहे। धीरे धीरे यह घटना गांव-गांव, मंदिर-मंदिर फैलने लगी। लोग कहने लगे कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने की इच्छा नहीं, केवल समर्पण होता है। और शायद इसी कारण आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है, तो रुक्मिणी का प्रेम उसके आंसुओं में उतर आता है। समय बीतता गया, मगर उस रात की कथा कभी समाप्त नहीं हुई। वर्षों बाद भी साधु संत और भक्त उस घटना को आंखों में आंसू लेकर सुनाते रहे। कहते हैं, जहां द्वारका समुद्र में डूबी थी, वहां कई रातों में आज भी बहुत धीमी बांसुरी सुनाई देती है। कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने जल के भीतर चमकते मंदिर देखे हैं। कई भक्तों ने कहा कि संकट के समय उन्हें एक स्त्री की शांत आवाज सुनाई दी, जो केवल इतना कहती थी, विश्वास मत छोड़ो, प्रभु पास है। लोग मानने लगे कि वो स्वयं रुक्मिणी की करुणा थी, जो अब भी भक्तों की रक्षा करती है। समय ने महल मिटा दिए, नगर डुबो दिए, मगर कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम नहीं मिटा सका, क्योंकि वो केवल दो लोगों की कहानी नहीं थी, वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा थी। उद्धव ने अपने अंतिम दिनों तक हर जगह यही संदेश दिया कि जिसने प्रेम में अहंकार छोड़ दिया, उसने भगवान को पा लिया। कहते हैं, मृत्यु से पहले उन्होंने आखिरी बार आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया था, जैसे उन्हें फिर वही बांसुरी सुनाई दी हो। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान कृष्ण चले गए, द्वारका डूब गई, रुक्मिणी ने भी शरीर छोड़ दिया, मगर प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। वो आज भी मंदिरों की आरती में, भक्तों के आंसुओं में और कृष्ण नाम के हर उच्चारण में जीवित है। क्योंकि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जन्म लेता है, और आत्माएं कभी नहीं मरती।